हर कहानी के ना कई पहलू होते हैं, बहुत सारे हिस्से होते हैं। लेकिन जब वही कहानी अदालत में सुनाई जाती है तो कौन से हिस्से सुने जाते हैं? आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि अदालतें ये कैसे तय करती हैं कि कहानी का कौन सा हिस्सा कानूनी तौर पर रेलेवेंट है, यानी प्रासंगिक है। जरा सोचते हैं, जब कोई कुछ बताना शुरू करता है तो सबसे पहले क्या जानना जरूरी होता है? मतलब जिससे पूरी बात समझ में आए। बिल्कुल, हमें चाहिए होता है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ। ये जानना बहुत जरूरी है कि घटनाएं कहाँ और क्यों हो रही हैं और इसमें जो लोग शामिल हैं वो कौन हैं। इसके बिना कहानी एकदम अधूरी सी लगती है ना? पर अदालत में एक बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ हर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की इजाज़त नहीं होती। एक बड़ा सख्त फिल्टर है जो ये तय करता है कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट केस के लिए ज़रूरी है और कौन सा सिर्फ ध्यान भटकाने वाला। तो चलिए इसी में और गहराई से उतरते हैं। ये जो फिल्टर है ना, ये आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 7 से। यही वो नियम है जो तय करता है कि अदालत में क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं। आसान शब्दों में कहें तो सेक्शन 7 उन फैक्ट्स के लिए दरवाज़ा खोलता है जो या तो मेन मुद्दे को समझने के लिए एक स्टेज सेट करते हैं या फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं। यही वो चीज़ है जो कहानी को सही संदर्भ देती है। और ये नियम सिर्फ कहानी का परिचय देने के बारे में नहीं है, ये पहचान साबित करने, समय और जगह तय करने और यहाँ तक कि लोगों के बीच के रिश्तों को दिखाने की भी इजाज़त देता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब ये सब बातें मामले के लिए वाकई ज़रूरी हों। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि अदालतें किसी मामले की पृष्ठभूमि यानी बैक स्टोरी बनाने के लिए फैक्ट्स का इस्तेमाल कैसे करती हैं। तो हमारी पहली केस फाइल है एक विवादित वसीयत के बारे में। सवाल ये है कि क्या एक दस्तावेज वाकई ए नाम के व्यक्ति की आखिरी इच्छा है या नहीं। एक पल के लिए सोचते हैं, अगर ये तय करने की जिम्मेदारी हमारी हो तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम जानना चाहेंगे, जिससे एक साफ तस्वीर बन सके। देखिए, यहीं पर सेक्शन 7 काम आता है। अदालत ये जानना चाहेगी कि उस व्यक्ति के पास उस समय कितनी संपत्ति थी और उसके परिवार के साथ उसके रिश्ते कैसे थे। ये तथ्य हमें उस समय के हालात को समझने में मदद करते हैं और ये अंदाजा लगाने में भी कि वसीयत असली है या नहीं। चलिए एक और केस देखते हैं। यहाँ ए ने बी पर मानहानि का मुकदमा किया है और बी का कहना है कि उसने जो भी कहा वो सच था। इस मामले में अदालत ये जानना चाहेगी कि मानहानि के समय ए और बी के रिश्ते कैसे थे। ये रेलेवेंट है। लेकिन अगर उनके बीच किसी और बिल्कुल ही अलग मुद्दे पर कोई पुराना झगड़ा था तो उस झगड़े की डिटेल्स को इररेलेवेंट माना जाएगा। अदालत को सिर्फ वही जानकारी चाहिए जो सीधे तौर पर उस मुद्दे से जुड़ी हो जो सामने है। चलिए अब सेक्शन 7 के दूसरे बड़े काम पर चलते हैं, ये समझाना कि किसी ने कोई खास काम क्यों किया। इस मामले में ए ने बी पर मुकदमा किया है। इल्जाम यह है कि बी ने सी को उकसाया कि वो ए के साथ अपना नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे। अब मान लीजिए कि जब सी नौकरी छोड़ रहा था तो उसने ए से ये बात कही। ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है ना? सेक्शन 7 के नियमों के हिसाब से क्या लगता है, क्या अदालत सी के इस बयान को सुनेगी? बिल्कुल, ये बयान सीधे सीधे सी के नौकरी छोड़ने का कारण बता रहा है और सी का बर्ताव ही इस मामले का मेन मुद्दा है, इसलिए ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। हमारी आखिरी केस फाइल थोड़ी और पेचीदा है। ए पर एक जुर्म का इल्जाम है और जुर्म के ठीक बाद वो अपने घर से भाग जाता है। ये उदाहरण दिखाता है कि ये नियम कितनी बारीकी से काम करता है। ये बात कि वो भाग गया रेलेवेंट है। ये बात कि उसके पास भागने की एक वजह थी, एक जरूरी काम, ये भी रेलेवेंट है क्योंकि ये उसके बर्ताव को एक्सप्लेन करता है। लेकिन उस काम की डिटेल्स कि वो क्या काम था वो इररेलेवेंट है, जब तक ये साबित करने के लिए जरूरी न हो कि काम वाकई जरूरी था। अदालत को बस उतनी ही जानकारी चाहिए जितनी जरूरी हो, फालतू कुछ नहीं। तो इन सभी उदाहरणों से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा है कि प्रासंगिकता का एक साफ सुथरा ढांचा है। तो इसे एक सिंपल से 4 पॉइंट चेक की तरह देखा जा सकता है। सबसे पहले मामले का दिल पहचाने, यानी मेन मुद्दा क्या है। फिर देखें कि क्या नया फैक्ट उससे जुड़ता है, क्या वो कहानी को आगे बढ़ाता है, और सबसे जरूरी, क्या उसके बिना कहानी अधूरी रह जाएगी। अगर इन सभी का जवाब हाँ है तो वो फैक्ट शायद रेलेवेंट है। ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये नियम हमारी न्याय प्रणाली की जड़ में हैं। पर ऐसा क्यों?
इसका निचोड़ ये है, ये नियम एक गेटकीपर की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि अदालतें गैर जरूरी जानकारी के समंदर में न डूब जाएं। ये मुकदमे को फोकस्ड, एफिशिएंट और सबसे बढ़कर निष्पक्ष रखता है। ये न्याय को सिर्फ उन तथ्यों पर आधारित होने में मदद करता है जो वाकई मायने रखते हैं। तो अगली बार जब कोई कहानी सुने या कोई फैसला लें तो एक पल के लिए रुकें। ये कानूनी नियम हमें सिखाता है कि सच्चाई को समझने के लिए सही जानकारी को फिल्टर करना कितना जरूरी है। सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस फिल्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं।